हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। चलिए शुरू करते हैं। डोगा की अगली कॉमिक्स, मरेंगे डोगा के दुश्मन, बैक टू बैक। पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स मारा गया डोगा में आपने पढ़ा कि डोगा परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कर बेचने वाले शोला गैंग को रोकने की कोशिश करता है। तो शोला गैंग छात्रों को डोगा के विरुद्ध भड़काकर उनसे डोगा पर हमला करवाता है और प्रश्न पत्र वाले केस में झूठा बयान जारी कर डोगा को फंसाता है। पुलिस डोगा के पीछे पड़ जाती है और लाला लाजपत राय पब्लिक स्कूल हॉस्टल के सामने घेर कर उसे गोलियों से छलनी कर मार गिराती है। अब आगे की कहानी इस दूसरे व अंतिम भाग में। ट्रन, घंटी बजने के बाद टेलीफोन रिसीवर की ओर बढ़ता वह हाथ निश्चित रूप से चीता का था। हेलो, चीता हियर। आज ये बात साबित हो गई चीता की पुलिस वर्दी में तुम सचमुच अपने फर्ज और कर्तव्य से गद्दारी कर रहे थे। उधर से उभरा कमिश्नर सेना का व्यंग्यात्मक सर चीता के लिए चौंकाने वाला था। मगर इस मामले में मुंबई पुलिस के नाम पर लगा नाकामी का धब्बा आज साफ हो गया। हमारे एक होनहार इंस्पेक्टर असलम के हाथों आखिर मारा ही गया डोगा। आवाज के एक एक शब्द में गर्व भरा हुआ था। डोगा मारा गया। ऊपर उधर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ उसके मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी थी। उसके जिसने कभी डोगा की मौत नहीं चाही थी। अगर ये खबर सच है तो डोगा अकेला नहीं मरा, उसके साथ ही इंसानियत भी मर गई है। मानवता की भी मौत हो गई है। और उसके मस्तिष्क में जैसे हजार हजार वाट के बल्ब रोशन हो गए। उसके जिसने हर पल डोगा की मौत चाही थी। बिल्कुल गलत। डोगा के नाम के साथ इंसानियत का जरा भी रिश्ता नहीं था। मानवता को छूकर भी नहीं गुजरा था डोगा का नाम। मौत दरिंदगी की हुई है, शैतानियत की हुई है भैया। और मैं ये खुशखबरी सूरज को देने जा रही हूँ। नहीं जानती थी वह पगली कि अगर डोगा की मौत हो गई तो उसकी मांग में अब सुहाग की लाली की जगह सूरज की चिता की राख उड़ेगी। लॉयन जिम में अदरक के साथ उसके तीनों भाई धनिया, काली मिर्च और हल्दी भी एक साथ मौजूद थे। अदरक, डोगा पर लगा प्रश्न पत्र लीक करने का इल्जाम बिल्कुल झूठा है। डोगा को अपने पर लगे इस इल्जाम को फौरन धोना चाहिए। और ये इल्जाम तभी धुलेगा जब डोगा असली मुलजिम तक पहुंचेगा। और तभी मोनिका ने चेहरे पर प्रफुल्लित चमक लिए जिम में प्रवेश किया। सूरज, सूरज। ओह अदरक चाचा, सूरज कहाँ है अदरक चाचा। लगता है उसे कोई खुशखबरी देना चाहती हो। हाँ अदरक चाचा, वो खुशखबरी तो आपके लिए भी है, बल्कि महानगर के हर इंसान के लिए। मगर सूरज कहाँ है। सूरज इस समय जिम से बाहर है, मगर आखिर वो खुशखबरी है क्या। हिंसा व दरिंदगी का चेहरा आज गोलियों से छलनी कर दिया गया। डोगा मारा गया अदरक चाचा, मारा गया डोगा आज। डोगा मारा गया। मोनिका के शब्दों की बिजली बुरी तरह गड़गड़ाकर चारों भाइयों पर गिरी थी। ऐसे तड़प उठे अदरक चाचा जैसे किसी ने हृदय मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। या अल्लाह, अगर ये खबर सच है तो हिंसा व दरिंदगी का चेहरा छलनी नहीं हुआ है, छलनी हुआ है वफादारी व सच्चाई का चेहरा। मौत हुई है सत्यमेव जयते की। भरे हुए थे हल्दी, धनिया व काली मिर्च के हृदय भी। इस तरह टूटने से काम नहीं चलेगा। सूरज का चेहरा देखे बिना हमें इस खबर पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। काली ठीक कहता है। मेरे ख्याल से पहले पोस्टमार्टम हॉल में जाकर लाश की शिनाख्त करनी चाहिए। वे तुरंत उस हॉस्पिटल की तरफ और रवाना हुए जहां पुलिस केसों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती थी। छत्रपति मेडिकल इंस्टीट्यूट पर पहुंचा हुआ था चीता भी। चीता, तुम यहाँ और आप लोग यहाँ। चीता को वहां देखकर सबसे ज्यादा बौखलाए अदरक चाचा। उनकी हालत ऐसी थी जैसे चोरी करते पकड़े गए हों। मगर अदरक चाचा ने जल्दी स्थिति को संभाला। हम लोग आपस में शर्त लगाते रहते थे कि डोगा कौन है। अब देखने आए हैं कि कौन शर्त जीता है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तो मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ। मैं किसी पुलिस वाले से पता करता हूँ कि डोगा की लाश मॉर्ग में कहाँ रखी गई है। मेरा विश्वास है कि तुम चारों ही शर्त हारोगे। डोगा नहीं मर सकता, डोगा नहीं मर सकता। तभी चीता को अपना परिचित इंस्पेक्टर कोंडके नजर आया। कोंडके की सूचना और भी चौंकाने वाली थी। रियली चीता, हम तो खुद चकरा गए। डोगा की लाश गायब हो गई है। हॉस्पिटल तो पहुंची ही नहीं। क्या मतलब। कोई जाली एम्बुलेंस लेकर हॉस्टल पहुंचा और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बताकर लाश लेकर रफू चक्कर हो गया। डोगा की लाश गायब करके किसे क्या फायदा हो सकता है। उधर शोला और उसके साथी डोगा की मौत पर जश्न मनाने में व्यस्त थे। डोगा इस वक्त यमराज के दरबार में हाजिरी दे रहा होगा यारो। उसको पता नहीं था कि जो हमसे उलझा हुआ क्या काम से। बाया भटिंडा, अब हमारे धंधे की रुकावट दूर हो गई। कल हम पर्चे डिस्काउंट कर बेचेंगे। अभी धंधे की बात मत कर ऐसी। अभी सब टोका की मौत का जश्न मना।
शोला अपने साथियों के साथ मिलकर मौत का जश्न जरूर मनाना, मगर डोगा की मौत का नहीं, अपनी मौत का जश्न, क्योंकि मरेंगे डोगा के दुश्मन। सुक्का, यार ये मुझे डोगा क्यों नजर आ रहा है? मुझे भी ज्यादा चिढ़ गई है गफूर। ये तो मुझे डोगा नजर आ रहा है। मुझे भी ये डोगा ही लग रहा है। डोगा तो डोगा ही नजर आएगा, धोखेबाज शैतानों। धाड़। लेकिन इस समय तुम जो नजर आ रहे हो, भड़ाम, कुछ देर बाद वो नजर नहीं आओगे। ताड़। खड़ाक। क्योंकि तब तक मैं तुम्हारी सूरतें इतनी बिगाड़ दूंगा कि आईना भी तुम्हें पहचान देने में असमर्थ हो जाएगा। खुद को नियंत्रित करने की जबरदस्त कोशिश कर रहा था शोला। खड़ाक। तुम बच कैसे गए? मैं तुम्हारी लाश देखकर आया हूं। वो तुम्हारे अरमानों की लाश साबित हुई शोला। नहीं, अगर तुम तब नहीं मरे तो अब मरोगे। मगर ये मुझे 3 क्यों दिखाई दे रहा है? डोगा से बचने की जरा भी कोशिश ना की थी, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हारे कदम तो होश में भी बहकते रहते हैं शोला। सही रास्ता सामने होता है, मगर तुम जानबूझकर गलत रास्ते की ओर भटकते हो, ठीक अपने इस वार की तरह जो अभी तुमने मुझ पर किया था। रास्ता सही हो तो उस पर कदम भी सटीक पड़ते हैं, ठीक मेरे इस वार की तरह। और हमारे वार के बारे में तेरा क्या ख्याल है डोगा? तप। डोगा का मस्तिष्क उस चोट से बुरी तरह झंझना उठा था। सॉरी। मगर डोगा ने जल्दी अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया। फर्श पर किसी को घसीटे जाने के साफ निशान है। घिसटती लाइनें दरवाजे की ओर जा रही हैं, यानी मुझ पर हमला करने वाले अज्ञात हमलावरों ने लगभग बेहोश से हो चुके शोला इत्यादि का अपहरण कर लिया है। गहरी सांस भरकर हड़बड़ा उठा डोगा। गलत रास्ते पर पड़े युवा जब छोटे मोटे अपराध करने में सफल हो जाते हैं तो स्वयं को 30 मार का समझने लगते हैं और ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि मौत को खुला निमंत्रण दे देते हैं। शोला और उसके चमचों ने जब प्रेस में लीक प्रश्न पत्रों के बारे में बयान दिया तो केवल मुझे फंसाने में ही उनका ध्यान था। उन्होंने सोचा भी नहीं कि अब बड़े बड़े गैंग उनके पीछे पड़ जाएंगे और लीक पेपरों का रहस्य जानने के लिए उन्हें यातनाएं देंगे, ताकि धंधे पर उनका कब्जा हो जाए। और शायद ऐसे ही किसी गैंग ने शोला इत्यादि का अपहरण किया है। अब इनके साथ ही मुझे पता लगाना है कि आखिर मारा गया नकली डोगा कौन था और डोगा बनकर उसे क्या फायदा होने वाला था। उन गंभीर सोचों के साथ ही वह पढ़ रहा था उन आधे अधूरे पर्चों को। इधर कहीं इस बेवकूफ शंकर ने अपने हाथ पर अपना नाम गुदवा रखा था। नाम पढ़कर पुलिस हम तक पहुंच जाती, इसलिए नकली पुलिस की लाश को गायब करना जरूरी हो गया था। यह था सुलेमान ग्रुप। सुलेमान, तुम तो कहते थे कि डोगा की नकली ड्रेस बनाकर हम डाका डालेंगे, अपहरण करेंगे, पुलिस हमें हाथ नहीं लगाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन ये क्या हो गया? मुझे क्या पता था सिक्का कि प्रश्न पत्र वाला मामला वाला बवेला खड़ा हो जाएगा और पुलिस डोगा की जान की दुश्मन बन जाएगी, देखते ही गोली मार देगी। मैं भी ये समझता था कि पुलिस डोगा की इज्जत करती है और वो उस पर हाथ नहीं डालेगी। बेचारा शंकर पहली बार डोगा बनकर हॉस्टल के फंड का सारा रुपया लूटने के लिए निकला और मारा गया। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी अपने इस घाटे को पूरा करने का एक रास्ता है सिक्का। शोला और उसके साथी जो हमें ये बताएंगे कि वे लीक प्रश्न पत्र कहाँ से हासिल करते थे। वो चारों एक ऐसे खजाने की कुंजी है साथियों, जिसे हम ताले में लगाकर खजाना दोनों हाथों से लूटेंगे। काच। और ठीक आधे घंटे बाद, लगता है ये काफी पी गए थे, अभी तक होश में नहीं आए। होंठ तो हिलने लगे हैं सुलेमान, एक बाल्टी पानी और फेंक, फिर भी होश ना आए तो एक हंटर मार कर देखो। रात को शोला और उसके चेलों को उड़ाने वाला यही सुलेमान गैंग था। शोला सुख बुकाने लगा। कौन? उसने आंखें खोलने की कोशिश की। शोला के साथियों की भी सेवा जारी थी। बचाओ, डोगा मुझे बहुत मार रहा है, सर्दी आ गई। आखिर शोला की आंखें खुल गई। मैं कहाँ हूं? तुम लोग सुलेमान के मेहमान हो। तुम्हारे पास डोगा को मेरे साथी बुरी तरह तोड़ फोड़ आए हैं। तुम्हें यतीम खाने में जाने से बचाने के लिए वो तुम्हें यहाँ ले आए। डोगा हमारा बॉस नहीं था, हमें छोड़ दो, वरना हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने डोगा का किया। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया, पर तुम नहीं बचोगे। उस्ताद, ठंडे पानी से इसका नशा नहीं उतरेगा, रस्सी के वट निकालने पड़ेंगे। हमें पता है कि डोगा का तुमसे कोई संबंध नहीं है, जो कुछ हो तुम चारों हो, इसलिए हम उस मुसीबत को छोड़ आए। अब ये बताते जाओ कि तुम प्रश्नपत्र कैसे और किससे हासिल करते थे। ये हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, तुम लोग हमें नहीं जानते, हमसे कोई भेद नहीं खुलेगा। सोच लो, तुम्हें कुछ इनाम भी देंगे, वैसे भी तुमसे उगलवा तो हम फिर भी लेंगे, हरगिज नहीं। और उसके साथ ही साथ चारों को जल्लाद के हंटर पर हंसने लगे। सड़ाक। मुझे ये सड़ाक सड़ाक की आवाज बहुत प्यारी लगती है। अपराधियों की दुनिया का सबसे मधुर संगीत है ये। मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ
और घर जाकर अपने 500 वाट स्टीरियो सिस्टम पर सुनता हूँ। साक आह! हंटरों की मार तेज होती जा रही थी। दांत भींच लो साक। नहीं, बस बस करो प्लीज, मैं बताऊंगा बताऊंगा। साक। डेजी टूटने लगा। ठीक है, तू इधर आ। नहीं डेजी, कुछ मत बताना, तुझे मेरी कसम। शोला ने चेतावनी दी। गद्दारी मत कर डेजी, बहुत बुरा होगा। तुझे पता है हम गद्दारों के साथ क्या करते हैं। परंतु डेजी डेजी टूट चुका था और सुलेमान को वह सब बताने लगा। और उसी शहर में एक जगह। रघु, कुछ दिन पहले टीवी पर डोगा वाली खबर देखी थी तूने? हाँ देखी थी। ये बच्चे हैं कूड़े में से प्लास्टिक और कागज के टुकड़े उठाने वाले, जिन्हें रैक पिकर कहते हैं। जब से वह देखा है मेरा तो दिमाग फेल हो रहा है। क्यों? कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले। मैं उन चारों दादा लड़कों को जानता हूं। वो यहीं आकर कूड़े में से मैले पीले से कागज बीन कर ले जाते हैं। मुझे भी उन्होंने कई बार ऐसे कागज छटवाए और पैसे भी दिए। मुझे पता है। तुझे पता है यहाँ कहाँ कहाँ का कूड़ा कचरा आता है? लकी के सामने एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया। उस बिल्डिंग से आता है वह कूड़ा, पीले काले कागजों वाला। वहां छपाई होती है। पता नहीं वहां क्या छपता है, किसी को अंदर नहीं जाने देते। मगर वह चारों डोगा के बारे में झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अब मेरी समझ में आ गया कि वो काले पीले पर्चे ही दरअसल प्रश्न पत्र के हिस्से होते हैं। मैंने कल कूड़े में मिले ये कागज एक स्कूली लड़के से पढ़वाए थे। डोगा होता तो हम उसे सारी बात बताते। हाँ, अब क्या हो सकता है, डोगा तो मर ही गया है। दूसरे ही पल गूंजी उस आवाज को सुनकर दोनों का चेहरा फक पड़ गया। डोगा मरा नहीं, डोगा जिंदा है। डर के मारे लकी के हाथ से कूड़े का थैला छूट गया। डोगा, लेकिन मैंने खुद तुम्हारी लाश टीवी पर देखी थी। मरने वाला नकली डोगा था बच्चों। शायद कोई मेरी नकल करने की कोशिश कर रहा था, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। लकी ने सारा किस्सा सुनाया और अपने थैले में से एक पीला कागज निकालकर भी दिखाया, जिसे उसने शोला गैंग के लिए बीना था। ओह, ये तो वैसा ही कागज है जैसा प्रूफ प्रिंटिंग के लिए प्रेसों में प्रयोग होता है। ऐसा ही एक कागज मैंने शोला के घर से बरामद किया था, जिसे देखते ही लग रहा था कि वह किसी कूड़ा घर से उठाया गया था और वह टुकड़े सामने वाले प्रेस से कूड़े के रूप में यहाँ फेंके जाते हैं। दूसरी ओर सुलेमान बहुत खुश हो गया था। अरे ओ सांबा, हमको पता लग गया रे कि पेपर लीक कैसे होते हैं। झूठ, डेजी झूठ बोल रहा है सुलेमान, इसकी बात का विश्वास मत करना। अगर यह झूठ बोल रहा होता तो तू इतना हल्ला ना मचाता। अब पेपर हम लीक करके बेचा करेंगे, करोड़ों बनाएंगे। तुम स्वर्ग से हमें आशीर्वाद देते रहना। हा 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 हा। चिक्का टेढ़ा, तुम इसे लेकर जाओ, कहीं प्रेस के सामने कूड़ा घर है। इसकी बात देखो, इसकी बात सच है या नहीं। कहता है वहां प्रूफ के कागज मिलते हैं। मैं सब सिखा दूंगा इनको, फिर हमें छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की कॉमिक्स मरेंगे डोगा के दुश्मन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।